हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से हमारे एक नए जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे तीर्थ यात्रा, उसको समझ लेते हैं जो बाकी रह गया था। तो हम लोगों ने देखा था जो लाजवंती थी उसका बेटे का बुखार, मियादी बुखार जकड़ के रखा था। यहाँ तक हम लोगों ने समझ के रखा है। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं कि लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए वैद्य जी। थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। आखिर बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। यहाँ पे लाजवंती जो थी वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसके पहले जितने भी बच्चे थे सभी मर चुके थे। तो वो जो इसका हेमराज जो इसका बच्चा था, जो इसका बेटा था, उसके बीमार पड़ने पर जब उसने वैद्य को बुलाया तो वैद्य आकर सब कुछ तो बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो मियादी बुखार था। तो वैद्य ने कहा कि हानिकारक भी हो सकता है, एक काम करो, तुम इसके पिता को बुलवा लो, क्योंकि उसके पिता उसके साथ नहीं रहते थे। लाजवंती जो थी वो सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरन पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उनके मन की होती है, वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण है हिरन का, ठीक है। उदाहरण है हिरन का। हिरन के पास पहुंचकर, मतलब देख, हिरन जो है वो जब नदी के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो नदी के बहुत करीब आ गया है। पर नदी के करीब पहुंचने के बाद उसे जब पता चलता है कि उसका लक्ष्य अभी उतना ही दूर है जितना कि पहले था, तो उसके मन में जो अवस्था होती है वही अवस्था इस वक्त लाजवंती की थी। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। मतलब हेम, मतलब यहाँ पे हेम उसी हेमराज को कहा गया है। तो लाजवंती जो उसकी माँ थी उसको भरोसा था कि एक दो दिन में इसका बुखार ठीक हो जाएगा। फिर उसी तरह खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। मतलब लाजवंती पूरी डर गई। उसका मन फिर से संदेह में डूब गया कि पता नहीं मेरा हेमराज बच पाएगा कि नहीं। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। अब देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। उसके पति का क्या नाम था और कहाँ पे काम करता था, ठीक है। मुल्तान, दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने उसे तार भेजा। तार का मतलब होता है खत भेजा, ठीक है, चिट्ठी भेजा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। मतलब 21वें दिन उसका जो मियादी बुखार था वो उतरने वाला था। तो 21वां दिन उसका बुखार जो था, 21वां दिन जो था वो सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। बुखार से उसका शरीर जल रहा था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? दोनों सोच रहे हैं कि बुखार उतरेगा कि क्या होगा। वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है। आज की रात बहुत भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। दोनों के दोनों डर गए थे। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु चैन लाजवंती के हृदय को चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली गई मंदिर में। इस समय उसे अपनी आशा पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। बहुत देर तक वो रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मानता मानी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यहाँ पे हेमू को बचाने के लिए लाजवंती ने जो
देवी माता से जो प्रण किया था उसको पूरा करने के लिए जब वो तीर्थ यात्रा जा रही थी, तो यही वो कहानी है जहाँ पे वो तीर्थ यात्रा करना चाहती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, ठीक है ना। और इसी तीर्थ यात्रा में जाने वाले सारे पैसे उसने अपने पड़ोसन को दे दिया था। यह मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया है, जैसे उसका संकट टल गया है, ठीक है। उसने जब मनौती मांग ली, मानता मतलब मनौती जब देवी माँ से मांग ली, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा ठीक हो गया है, उसका संकट टल गया है और निश्चित हो गई कि अब उसके हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे, उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगें उठ रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। उसने कहा कि लो, उसका पति जो था उसने कहा कि लो तुम बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया है। बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक थी। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मानता मान आई हूँ। मानता मानना मतलब मनौती मांग कर आना कि मैं तीर्थ यात्रा करूंगी अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाता है तो। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपये का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वो जीता रहे, यही हमारी दौलत है। यहाँ पे रामलाल ने जब मनौती की बात सोची तो उसे थोड़ा सहम सा गया, थोड़ा जड़ सा गया, पर उसने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और खुद रात भर जागती रही। लाजवंती ने अपने पति से कहा कि आप सो जाइए, मैं रात भर इसकी देखभाल करती हूँ। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौओं के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती है, गायों की, ठीक है। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा। वैद्य जी भी आकर खुशी हुए, अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया। मतलब उसकी जो माँ थी वो सोच रही थी कि मेरा बच्चा क्या से क्या हो गया, कितना कमजोर हो गया है 21 दिन में। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है, मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा कि वैद्य ने कहा कि मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। पहले वाले जो सावित्री थी उसने अपने पति को मुंह से निकाला था। यहाँ पे सावित्री की एक और कथा है जहाँ पे सावित्री अपने पति को मृत्यु के मुख से बचा कर लेकर आती है, और यहाँ पे लाजवंती ने वही सती बनकर अपने बेटे को मृत्यु के मुख से बचाया है। तुम यदि दिन रात एक ना कर देती तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बच्चा सिर्फ बचा ही नहीं है बल्कि इसका दूसरा जन्म हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक था। इसके 7वें दिन वे अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती थी तो फूली न समाती थी। फूले न समाना मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, ये मुहावरा है, ठीक है। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे कि तीर्थ यात्रा, ठीक है, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी, कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती उधर से इधर दौड़ी फिरती थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो, किसी का ब्याह लगा हो, ऐसा समझ में आ रहा था। लोग खा पीकर आराम करने लगे। लोग जो थे वो खा पीकर आराम करने लगे। जो बच रहा वो गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी।
उसने टीन के एक सब बक्से में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लाजवंती है वो तीर्थ यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा में जाने से पहले जो खुशी थी वो लोगों के साथ बांट कर जाना चाहती थी। तो उसने बहुत बड़ी खुशियाँ, लोगों को खाना तक खिलाया और जो खाना बच गया उसने लोगों में बांट दिया। और कहा गया है कि गौ एक पड़ोसिन को सौंपी और उससे बार बार कहा, उसकी जो गौ माता थी, ठीक है, अपने जो गौ पोस कर रखी थी, पाल पोस कर रखी थी, उसने एक पड़ोसिन को दिया और बार बार उससे कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अब अपनी गौ में रहेगा। उसने कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी तब तक तुम इसका ध्यान रखना। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। सिसकी मतलब कोई ऐसा आदमी का, कोई ऐसा आवाज़ जो इंसान बैठे बैठे रो रहा है। लेकिन लाजवंती चारों तरफ देखी पर किसी को कोई दिखाई नहीं दिया। इस समय सारा गांव स्वप्न से बेसुध पड़ा था। सुख स्वप्न से स्वप्न मतलब सपना होता है, ठीक है, सपना देखना कोई। सुख स्वप्न से बेसुध पड़ा था मतलब कोई सुध था, किसी को कोई होश नहीं था। जब वो लोग जब लाजवंती जा रही थी तो सारा गांव उस समय बेसुध पड़ा हुआ था। इस समय यह सिसकी भरने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान हो गई। मतलब देखिए कि इतनी सारी खुशियों के बीच रोने वाला व्यक्ति कौन है। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ फिर से सुनाई दी, फिर से वह आवाज़ उसको सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। यहाँ पे कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक उदास स्वर में उत्तर मिला, कौन है। लाजवंती आवाज में आंसू मिले हुए थे। यहाँ पे हरो जो थी, ठीक है, हरो उसकी पड़ोसन थी, ठीक है ना। उसने माँ कह के बुलाया कि माँ हरो। यहाँ पे कुछ देर के बाद उसे उत्तर सुनाई दिया कि कौन है। लाजवंती आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है। लाजवंती जो थी उसकी एक पड़ोसन थी जिसका नाम था हरो, ठीक है। और हरो जब लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है तो वो रो रही है। अंत में लाजवंती आकर उससे पूछती है कि तू रो क्यों रही है। हरो सचमुच में रो रही थी, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता था, इसलिए अपने वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कोई बात नहीं है। मतलब यहाँ पे सोच रही है, हरो जो है वो सच में तो रो रही है पर लाजवंती को बताना नहीं चाहती है। उसने अपनी रोई हुई बात को छिपाते हुए कहा कि कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ज़्यादा बचा नहीं है, बस थोड़ा सा ही होगा हमारा चैप्टर। तू रो क्यों रही है। यहाँ पर लाजवंती ने पूछा, तू रो क्यों रही है। हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। अब हरो जो थी वो अपने आंसू को रोक नहीं पाई। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है, तू इस समय रो रही है। मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे मत छिपा। हरो ने कुछ उत्तर न दिया। वो सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। यहाँ पे हरो जो थी वो रोने लग रही थी पर वो बताना नहीं चाहती थी, पर यही सोच रही थी कि बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला था, मतलब सुबह हो चला था। कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती के चलने के लिए आतुर हो रही थी। लाजवंती भी जाने के लिए आतुर हो रही, मगर हरो को क्या दुख है, यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। लेकिन हरो क्यों रो रही थी, अगर वो नहीं जाने बिना अगर चली जाती तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जानना चाहती थी कि हरो को हुआ क्या है। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है। हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी। हो सका तो दूर जरूर कर दूंगी। यहाँ पे हरो जो थी उसने पूछा कि अगर मैं बता दूंगी तो क्या तुम मेरे दुख को दूर कर दोगी। तो उसने कहा कि अगर हो सका तो जरूर कर दूंगी। तो यह असंभव है। उसने कहा यह असंभव है। हरो ने कहा यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। भगवान सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे ये बात कहा लाजवंती ने, याद रखना। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। मतलब हरो जो थी उसकी एक बेटी थी जिसका ब्याह करना था। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था। तो उसका ब्याह करना था और उसका उसी की चिंता इसे सताई जा रही थी।
तो उसने कहा कि यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। यहाँ पे हरो जो थी, जो लाजवंती थी, उसने हरो को कहा कि तुम्हारे जेठ ने उसके ब्याह का खर्चा देने के लिए तो स्वीकार कर लिया है, ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था। अब यहाँ पे हरो जो है वो बोल रही है कि अगर ऐसे मेरे भाग होते तो ऐसा मुझे रोना नहीं पड़ता। लाजवंती ने अकुला कर पूछा, तो क्या यह झूठ है? मतलब क्या तुम्हारी बेटी का खर्चा तुम्हारे जेठ नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल झूठ भी नहीं, बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं। उसने कहा कि ये झूठ बात नहीं है, उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी? बाराती मिठाई मांगेंगे, पूड़ियाँ मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। यही सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। उसने कहा कि जब बाराती आएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगी उन्हें, उन्हें स्वागत में क्या दूंगी? लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि क्या गांव के लोग इसमें सहायता नहीं कर सकते? और ये उनकी दया न होगी, उनका धर्म न होगा, यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। मतलब लाजवंती जो है बोल रही कि अगर के गांव के सारे लोग मिलकर अगर उस लड़की का ब्याह करते हैं तो ये सिर्फ दया नहीं होगी, ये उनका धर्म होगा। हरो की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर जमीन में पड़ जाता है। मतलब जो लोग नए नए भिखारी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे यही बात कहा गया है कि जो लोग नए नए भिखारी बनते हैं उनको लोग गाली देते हैं, ठीक है। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा। मतलब लोग इसको भिखारी बोलेंगे, यही बात वो बोल रही थी। कौन बोल रही थी? यहाँ पे हरो बोल रही थी, ठीक है। और किसने कहा था ये बातें? लाजवंती ने कहा था। परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। लेकिन लाजवंती ने कहा कि अगर सबने मिलकर इसका ब्याह नहीं किया तो इस तरह तो गांव का नाक कट जाएगी। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी, मैं भी तो ये सहन नहीं कर सकती। किसी के सामने हाथ फैलाना तो बुरी बात है। उसने कहा कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, तो बुरी बात है, मैं भी सहन नहीं कर सकती। तो आगे कहा गया है कि तो क्या करोगी? कन्या कुंवारी बैठा रखोगी? यहाँ पे जो लाजवंती बोल रही है, तो आगे क्या करोगी? अपनी बेटी का ब्याह नहीं करोगी? भगवान की ही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। अब वो बोल रही कि अगर भगवान नहीं चाहते हैं तब क्या करूँ? उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर कांप गई। लाजवंती जी जो थी वो हरो की अवस्था को देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, लाजवंती अब दुख में आ गई थी, उसने जोश में आकर कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है। हरो ने यहाँ पे लाजवंती ने हरो की बेटी को अपनी बेटी मान लिया है। हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी। हरो यही चाहती थी, जो वो चाहती थी वही किया, परंतु आशा न थी। बस चाहती थी, आशा नहीं थी कि यह काम हो जाएगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। लेकिन लाजवंती जो थी वो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पागल हो रही थी, अधीर हो रही थी। उसका धीरज नहीं था। अब वो सोचती थी कि चला जाऊंगा। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वो उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। मतलब यहाँ पे ही कहा गया है, कल्पित का मतलब है उसने जो कल्पना किया था, ठीक है। लाजवंती ने जो कल्पना किया था कि जब तीर्थ धाम में जाएगी तो हरिद्वार घूमेगी, मथुरा जाएगी, वृंदावन के मंदिरों में जाएगी, पर उस वक्त जब हरो की दुख को दूर करने के लिए उसने सारे जिम्मा अपने सर पर लिया तो उसे जो आनंद मिला शायद वो उसे इन मंदिरों में नहीं मिलता। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपया जमा करते समय वो प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई थी। मतलब जो रुपये उसने जमा किए थे तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, उस समय तो वो प्रसन्न हुई थी, लेकिन जब ये पैसा वो अपने तीर्थ यात्रा ना जाकर जब हरो को दिया तो उससे उस
तीर्थ यात्रा पर जाने से कहीं ज़्यादा अधिक प्रसन्न हुई थी उस समय वो, जो सुख त्याग में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे कहा गया है कि जो सुख त्याग में है वो ग्रहण में कहाँ। जो सुख त्याग कर देने में है, ठीक है, जो सुख किसी चीज को मन से त्याग कर देने में है वो ग्रहण करने में कहाँ है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का तीर्थ यात्रा का फुल चैप्टर। लगभग इससे 3-4 पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको समझा था, आज हम लोगों ने इसे ख़त्म किया। क्वेश्चन आंसर भी इसको जल्द आप लोगों को मिल जाएंगे, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे। और हाँ, अगर आप लोगों को और किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लगे तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा। ओके, थैंक यू।